Hi friends, very good morning. Today we are going to solve a paper of unit test 4 of गुजरात बोर्ड and CERT गुजरात बोर्ड एग्जामिनेशंस ठीक है। देखो हमारा जो क्वेश्चन नंबर पेपर है ना वो 25 मार्क्स का पेपर है and it was suggested on we can say 27 of October and 2020 चलो ठीक है। उसका मतलब कि उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमें क्या दिया है, we are given 101 012 and 004 ठीक है। वी हैव टू फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ 3a, हमको 3a का मॉड्यूलस फाइंड करना है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑलवेज रिमेंबर जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना तो जितना रोज होगा मतलब कि 3 ऊपर 3 सेकंड रो में 3 थर्ड रो में, तो हमारा 3 का क्यूब आएगा। therefore we can say it will be 27 modulus of a will be our correct answer ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 ठीक है। नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो वी हैव गिवन इन ए बी सी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एबीसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो इसको पूरा मेथड सॉल्व करना पड़ेगा रो इक्वलियन फॉर्म से ठीक है। बट आई हैव सॉल्व्ड इट एंड द आंसर विल बी इक्वल्स टू बी ऑप्शन विच इज क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी फॉर क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमारा बी ऑप्शन आएगा विच विल बी इक्वल्स टू 0 ठीक है। नाउ उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं। तो द क्वेश्चन आफ्टर दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, वी आर गिवन इन क्वेश्चन नंबर 3 that the area of triangle of vertices 2, -6, -2, 4 and k, 4 is 35 ठीक है। हमें क्वेश्चन नंबर 3 का जब हम लोग जो एरिया वाला फॉर्मूला है फॉर डिटर्मिनेंट वो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऑलवेज रिमेंबर मॉड्यूलस आता है एंड इस के दो वैल्यूज आएंगे, एक तो पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, इट इज 5, -9 इज अ करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 ठीक है। नाउ हमें क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, वी हैव गिवन क्वेश्चन नंबर 4 एज इट इज 0 x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। सो हमारा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है एंड हमारा दूसरा है वो साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। then we have to find dy by dx चलो ठीक है। so dy by dx when I am substituting the dy by dx तो साइन इनवर्स x का 1 अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा एंड इसका हम लोग करेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड रूट का डिफरेंशिएशन करूंगा एंड सब सॉल्व करूंगा तो मेरे को करेक्ट आंसर मिलेगा, इट विल बी इक्वल्स टू वी कैन से 0 ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर इट विल बी इक्वल्स टू 0 ठीक है। नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर 5th की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोला है, वी हैव गिवन क्वेश्चन नंबर 5 एज इट इज कि हमारे पास एक कंटिन्यूअस फंक्शन है ठीक है। एंड कंटिन्यूअस फंक्शन होगा तो हमेशा क्या होगा, लिमिट्स हमारे सेम होंगे ठीक है। उसका मतलब कि ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लिमिट एट x इक्वल्स टू पाई बाय 2 बिकॉज वी हैव शोन दैट x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 हो जाएगा ठीक है। therefore हमको k का वैल्यू फाइंड करने को व्हेन यू विल बी सॉल्विंग बाय द मेथड, सो हम लोग इधर सारे के सारे एमसीक्यूज मेथड के साथ सॉल्व नहीं कर रहे बट इसका आंसर आएगा k विल बी इक्वल्स टू 6 हो जाएगा ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5 आल्सो ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं ना तो वी हैव टू फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x ठीक है। देखो इसमें मेथड करनी होगी तो आपको 1 माइनस cos x इज इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर x बाई 2 एंड 1 प्लस cos x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। रूट टू कैंसल, साइन स्क्वायर एंड cos स्क्वायर होगा tan स्क्वायर x बाई 2, रूट के बाहर आएगा तो क्या tan x बाई 2। इधर हमको कंडीशन दिया है x बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई, therefore हम लोग x बाई 2 करेंगे तो वो पाई बाई 2 टू पाई आएगा ठीक है। इसका मतलब क्या कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, मतलब हमारा जो आंसर आएगा इट विल बी इक्वल्स टू -1/2 हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज आल्सो गिवन इन योर टेक्स्ट बुक एंड इट इज अ एमसीक्यू फॉर क्वेश्चन नंबर 7 आल्सो ठीक है। तो हमको जब हमारा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन सॉल्व करेंगे तो हमको दो वैल्यू मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 2। मतलब हमारा चार इंटरवल्स आएगा, कौन सा ओके, इट विल बी माइनस इंफिनिटी टू 0, 0 से 2, 2 टू इंफिनिटी हो जाएगा। बट हमारा जो आंसर आएगा जब इसमें हमारा आंसर इंक्रीजिंग है वो आंसर कौन सा आएगा, इट विल बी 0 to 2 एंड ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर हमारा 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 जब आप सॉल्व करोगे ना तो द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व 2y प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, मतलब ये इक्वेशन है एंड हमारा पॉइंट 1,1 है। तो व्हेन आई एम फाइंडिंग dy by dx का मेरा आंसर -1 आएगा ठीक है। तो dy by dx हमको मिल जाएगा, जब मैं सब्स्टिट्यूशन करता हूं तो इट विल बी वी कैन से
कि हमारा आंसर हो जाएगा -1 हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट, द स्लोप ऑफ नॉर्मल 1 हो जाएगा। एंड आप लोग जब वैल्यू रखोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो क्या हमारा x इज इक्वल टू y इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिलेगा। therefore we can say option number B is correct answer, x minus y equals to 0। ठीक है, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा, तो क्या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, मतलब हमारा जो एफ ऑफ एक्स है उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, तो इसमें मेरे ऑप्शंस कट हो गए, बट ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर व्हिच आई हैव सॉल्व। सो इट इज 1/3 एंड होल रेज टू वापस क्या आएगा, होल रेज टू 1/3 आएगा। दिस इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आपको पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन करना है, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 लेना है एंड देन आपको एफ डबल डैश फाइंड करना है, उसका वैल्यू नेगेटिव आएगा तो वो वैल्यू पे आपका आंसर ये आने वाला है, x रेस्ट इधर 1/3 रेस्ट टू 1/3 इज अ करेक्ट आंसर एंड इट विल बी अ मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, सो ये थे हमारे 9 एमसीक्यूज एंड यू हैव सॉल्व वेरी इजीली। ठीक है, सो आपने अभी तक देख लिया ना, हम लोग पार्ट बी तो करना ही पड़ेगा। सो पार्ट बी अब हम लोग देख लेते हैं। तो देखो हमारा जो पहला क्वेश्चन है ना इन पार्ट बी, तो वो हमको क्या बोला है, वी हैव गिवन अ डिटर्मिनेंट एंड वी हैव टू जस्ट सॉल्व द डिटर्मिनेंट। एंड उसमें हमको क्या बोला है कि हमारे पास एक क्वेश्चन हो जाता है कि इट विल बी हमारे पास ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी एंड ये आपका है ना एग्जाम्पल इन योर टेक्स्ट बुक पे गिवन है। ठीक है, तो यू कैन सर्च इट आउट। सो हमारे पास ऐसे सॉल्व करेंगे। नाउ अप्लाइंग द ऑपरेशंस R2 माइनस इधर हमको दे दिया है R2 माइनस 2R1, तो हमारा ऐसा सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। देन हम लोग जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो द ऑल द डेटास एंड द स्टेप्स आर गिवन आल्सो, सो यू कैन कॉपी फ्रॉम दिस आल्सो। ठीक है, सो हमको एक्सपांडिंग द C1 वी ऑब्टेन डेल्टा, मतलब हम लोग जब ओपन करेंगे तो a इंटू मॉडुलस ऑफ a टू a प्लस बी 0 एंड a आ जाएगा। मतलब कि अब जब हम लोग डिटरमिनेंट एक्सपांड करेंगे तो इट विल बी a इंटू ए स्क्वायर। तो हमारा आंसर फाइनल आंसर होगा वो हमको मिल जाएगा, फाइनल आंसर विल बी इक्वल्स टू a क्यूब which we have to prove that it is equals to RHS, हमारा आराम से हो जाएगा। ठीक है, सो आप लोग इसमें से ही देख सकते हो। ओके, ना उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 इज फ्रॉम डेरिवेटिव पार्ट। ठीक है, तो हमको डेरिवेशन करना है इसमें एंड वी हैव गिवन द क्वेश्चन एज इट इज sin स्क्वायर y प्लस cos xy इज इक्वल्स टू, हमको बोला है पाई, उसमें के बोला है, आपको पाई भी लिख सकते हो। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन करना है तो क्या sin स्क्वायर y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो क्या चेन रूल लगा देंगे, तो इट विल बी 2 sin y एंड डिफरेंशिएशन ऑफ sin y अगेन cos y हो जाएगा एंड dy by dx। ठीक है, देन cos xy का डिफरेंशिएशन इधर गिवन है, इट विल बी माइनस sin xy एंड देन xy का प्रोडक्ट रूल लगेगा तो हमको ये पार्ट बी मिल जाएगा। ठीक है, सो नाउ हम लोग अब जब देखते हैं ये फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये सेकंड डिफरेंशिएशन एंड हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमको ये मिलेगा। ठीक है, नाउ एडिंग मतलब तीनों तीन में वैल्यू सब्स्टिट्यूशन कर दूंगा, dy by dx सब्जेक्ट बना दूंगा, तो क्या हो जाएगा, व्हेन आई एम मेकिंग dy by dx सब्जेक्ट तो मेरे को आंसर मिलेगा y sin xy अपॉन इट इज sin 2y minus x sin xy। ठीक है, यू कैन सी ऑल द स्टेप्स एंड यू कैन राइट द स्टेप्स अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, सो इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर उसके बाद है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो और में क्वेश्चन है, इफ यू वांट टू सॉल्व दैट आल्सो सो यू कैन सॉल्व फ्रॉम हियर आल्सो। ठीक है, तो हमको बोला है कि इफ x एंड y आर कनेक्टेड पैरामैग्नेटिकली बाय अ इक्वेशन विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर dy by dx। ठीक है, मतलब कि हमको dy by dx फाइंड करना है। अब हमको सारा का सारा थिंग थीटा में दिया है। ठीक है, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन हमको दे दिया है, तो मैं पहले तो dy by d थीटा फाइंड करूंगा। हियर वी हैव ऑलरेडी गिवन दैट dy by d थीटा हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इधर हमको बोल दिया है कि dy by d थीटा इस हमारा ये a थीटा cos थीटा आ जाएगा एंड dx by d थीटा हमारा a थीटा cos थीटा आ जाएगा, dy by d थीटा a थीटा sin थीटा। When I am dividing dy by d थीटा upon dx by d थीटा, d थीटा will cancel out एंड हमको आंसर मिल जाएगा, वो क्या होगा, dy by dx is equals to हमको tan थीटा में आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो यू कैन कॉपी ऑल द स्टेप्स फ्रॉम हियर टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, नाउ उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं, तो उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन इज हमने अभी तक नहीं सॉल्व किया है, बट हर क्वेश्चन वी विल आल्सो प्रोवाइड इन दिस चैनल ओनली। ठीक है, सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल मोदी एकेडमी, you can subscribe the channel Modi Academy for all the kinds of further updates regarding 10th, 11th and 12th। ठीक है, नाउ हमारा जो क्वेश्चन नंबर हमको बोला है कि विच इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें दो पार्ट्स है। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट भी आपको करना है, इफ
इट इज, तो हमारा हमने इधर सॉल्व करके रख दिया है। सो इट इज अ लेंदी क्वेश्चन, बट क्वेश्चन नंबर बी है ना वो इजी पड़ेगा, छोटा क्वेश्चन है, स्टेप्स कम लगेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें है ना, तो हमको क्या बोला है, वी हैव गिवन अ ए is a determinant or we can say matrix 1 1 1 1 2 minus 3 2 minus 1 3। तो हमको इधर ए क्यूब माइनस सिक्स ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i हमको बोल दिया है इज इक्वल टू जीरो प्रूफ करना है, ठीक है। बट ऐसे ही तो कैसे हो जाएगा, एंड हमको तो ए इनवर्स भी बनाना है, मतलब पहले तो मैं ए करूंगा, फिर मैं ए स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा। तो मेरे को यू कैन सी ए स्क्वायर का वैल्यू हमको इजीली इधर मिल जाता है, इट इज दिस मच कि ए स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमको ए क्यूब भी तो चाहिए, उसका मतलब कि ए क्यूब इज इक्वल टू वी कैन से ए स्क्वायर इंटू ए। उसका मतलब कि जब मेरा ये जो आंसर इक्वल टू ए स्क्वायर है एंड ए स्क्वायर इंटू ए करूंगा तो मुझे ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। And again I am solving by the steps only। सो आप पॉज करके ये स्टेप्स देख लग सकते हो। तो हमको सारा का सारा वैल्यू मिल गया, ए मिल गया, ए स्क्वायर मिल गया, ए क्यूब मिल गया, ठीक है। उसका मतलब जब मैं सब्स्टिट्यूशन करता हूँ एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन करता हूँ, आई एम गेटिंग जीरो इज इक्वल्स टू, मतलब जो हमको प्रूफ करना था, जो इक्वेशन दिया था, इट इज इक्वल्स टू जीरो। अब क्या तो हो गया, हमको ये इक्वेशन यूज करके मेरे को ए इनवर्स करना है। उसका मतलब कि जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से, तो हमको ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/11 ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5i मिलेगा, ठीक है। सो आप लोग इधर देख सकते हो कि मैंने ए स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किया, माइनस 6 इंटू ए सब्स्टिट्यूट किया, प्लस 5 इंटू आइडेंटिटी ऑफ 3 × 3 रख दिया, ठीक है। तो मेरे को ये मिल गया। अब 1/11 ऑफ दिस आंसर करना पड़ेगा एज वी हैव ऑलरेडी सीन अर्लियर, ठीक है। तो हम लोग जब आइडेंटिटी ऑफ दिस करते हैं, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हमको जो आंसर मिलेगा वो इनवर्स का क्या आएगा, इट विल बी 1/11 -3 4 5 9 -1 -4 5 -3 -1, ठीक है। तो you can see from here all the steps by pausing the video। उसके बाद जो हमारा बी क्वेश्चन है, वो बी क्वेश्चन में मैंने बोला कि प्रूव दैट है, तो आपको वो करना है, तो वी हैव आल्सो गिवन दैट क्वेश्चन, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 32 क्या बोला है हमें, मतलब कि आपके क्वेश्चन नंबर इट इज फोर्थ ऑफ बी पार्ट, ठीक है। तो वी हैव टू प्रूव 2xy z इनटू क्या, तो x प्लस वाई प्लस जेड एंड इट इज क्यूब, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इट इज ऑल द formulas and operations are given, deterministic formations are given। so हम लोग पहले तो 1/xyz मल्टीप्लाई करेंगे, xyz डिवाइड करेंगे, ठीक है। एंड xyz हम लोग ऐसे लिख देंगे। फिर हम लोग जब आगे देखते जाते हैं तो क्या होगा, तो कि इट इज नाउ गिवन एंड हम लोग ने क्या निकाल लिया, तो कि वी हैव टेकन आउट द कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, ठीक है। सो हम अब लोग आगे चाहते हैं, तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर आ गया एंड हमारे पास एक डिटर्मिनेंट इजी फॉर्मेट में हो गया, ठीक है। नाउ हमको क्या करना है, तो कि और इजी करना है, मतलब मैंने जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज किया है, यू कैन यूज सेम एलिमेंट्री ऑपरेशंस फॉर योर वर्किंग, ठीक है। तो देखो इधर क्या हो गया, इट विल बी x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर एंड ब्रैकेट में द फर्स्ट रो के दो एलिमेंट जीरो हो गया, मतलब ये तो बहुत इजी हो गया, ठीक है। तो इधर हम लोग जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमको x प्लस वाई प्लस जेड एंड एक डिटर्मिनेंट आएगा, जब आप उसको भी सॉल्व करोगे तो आपका 2xyz कॉमन निकल जाएगा एंड x प्लस वाई प्लस जेड भी निकलेगा। Therefore, our final answer will become 2xyz into x plus y plus z whole cube हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। नाउ आप पॉज करके ये वीडियो देख सकते हो। सो नाउ उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क, क्वेश्चन नंबर 5 वो मिसलेनियस क्वेश्चन है हमारा। सो मिसलेनियस में भी आपके बुक में गिवन होगा, ठीक है। तो हमको क्या बोला इधर कि cos y इज इक्वल्स टू x cos x प्लस वाई, हमको ये हमको a प्लस वाई दे दिया है, वी हैव टू प्रूव इट, ठीक है। उसका मतलब मैं डिफरेंशिएशन स्टार्ट करता हूँ। cos y का डिफरेंशिएशन इधर सब कुछ स्टेप में गिवन है, तो cos a प्लस वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो हमको देखो इधर क्या मिल रहा है x, तो हम लोग x का वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करने का आएगा, बिकॉज पूरा का पूरा आंसर y के फॉर्मेट में, तो x को हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सो व्हेन आई एम सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द गिवन डेटा, तो हमको जो dy बाई dx है वो लास्ट में क्या मिलेगा, इट विल बी इक्वल्स टू cos स्क्वायर a प्लस b अपॉन sin a। हेंस हमारा जो आंसर लाना था वो हमको प्रूफ होगा, ठीक है। तो वी हैव इजीली प्रूव ऑल द स्टेप्स रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर 5 था ऑफ योर 3 मार्कर एग्जामिनेशन, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन एंड वी कैन से 6 क्वेश्चन हमारे पास है। तो 6 क्वेश्चन हमको क्या बोला है, 6 में भी 2 पार्ट्स है, ठीक है। बट जो सेकंड वर्ड है ना, आई विल बी प्रिफरिंग दैट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज ए वाला बहुत लेंथी है। बट इफ यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन,
so it is also the easy question. हमको क्या बोला, the point on the hypotenuse of a triangle is at distance a and b from the sides of the triangle, show that the minimum length of hypotenuse is this, मतलब कि इतना हमारा minimum length होगा, तो a raised to 2 by 3 plus b raised to 2 by 3 whole raised to 3 by 2 हमको लाना है। मतलब कि हम लोग जब डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ABC is a right angle triangle, you can see the figure also clearly, it is I have zoomed it, तो हमारे पास थीटा, इधर भी थीटा होगा, इधर ए होगा, इधर बी होगा, ठीक है। तो ऑल द डेटास यू शुड राइट एज इट इज, AC is equals to under root of x square plus y square, मतलब आप लोग जब x का वैल्यू निकालेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो AC is equals to b cosec थीटा प्लस a sec थीटा आएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो हमको कोई आंसर मिलेगा। देन अगेन हम लोग सब सब्स्टिट्यूशन करते जाएंगे ऐसे, तो हमको tan थीटा इज इक्वल्स टू b बाई a रेज टू 1/3, मतलब sin थीटा एंड cos थीटा का वैल्यू निकल जाएगा उसमें से, एंड इट इज क्लियरली सीन दैट d स्क्वायर ac अपॉन d थीटा स्क्वायर विल बी लेस देन 0, सब tan थीटा की वैल्यू है b बाई a रेज टू 1/3 सब्स्टिट्यूट करता हूं, मतलब कि जब ये चीज ऐसा हो जाता है तो फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम लोग बोल सकते हैं कि इट विल बी मैक्सिमम, ठीक है। तो tan थीटा जब होगा तो b बाई ए रेस टू 1/3 पे सब कुछ मैक्सिमम मिलेगा हमको, ठीक है। उसका मतलब कि नाउ इफ आई एम यूजिंग दिस AC इज इक्वल्स टू b अंडर रूट ऑफ a रेस टू 2/3 प्लस b रेस टू 2/3, इधर भी ऐसा ही आ रहा है तो ये कॉमन निकल जाएगा एंड b अपॉन b रेस टू 1/3 हो जाता है b रेस टू 2/3, एंड इधर क्या होगा, तो क्या आपको ये स्टेप में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बट आप लोग को बहुत चिंता करने का जरूरत नहीं है। a रेस टू 2/3 प्लस b रेस टू 2/3 ये रूट में निकल जाएगा एंड ब्रैकेट में हमारे पास a अपॉन क्या आएगा, b अपॉन b रेस टू 1/3, मतलब इधर b रेस टू 2/3 हो गया प्लस क्या, तो कि a रेस टू 2/3 हो जाएगा, ठीक है। उसका मतलब कि a रेस टू 2/3 प्लस b रेस टू 2/3 हो जाएगा होल रेस टू, ये तो 1 है एंड ये तो 1/2 है, तो 1 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 3/2 हो जाएगा, तो ये तो हमारा आंसर लाना है। हेंस वी कैन से वी हैव प्रूव्ड दैट मैक्सिमम लेंथ विल बिकम a रेस टू 2/3 प्लस b रेस टू 2/3 रेस टू 3/2 हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो नाउ इसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, एंड लास्ट क्वेश्चन पूरा का पूरा हमने सॉल्व करके रख दिया है, ठीक है। सो अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ 45 सेंटीमीटर क्रॉस 24 सेंटीमीटर is to be made into an open box by cutting off the squares of a same size from each corner of the folding up. Find the side of a square cut off from each corner ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, मतलब क्या कि हमको सारा का सारा करना है एंड हमको मैक्सिमम वॉल्यूम लाना है। उसका मतलब मैंने देखो इधर हमारा जो x x कट किया है, मतलब कि 45 माइनस 2x 24 माइनस 2x एंड x हमारा लेंथ हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, LBH होगा, मतलब इधर हमने सब्स्टिट्यूशन किया है LBH, वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ हो जाएगा, विड्थ हो जाएगा एंड x हो जाएगा, उसका एक इक्वेशन फॉर्म हो गया। उसका मैंने डिफरेंशिएशन किया तो मुझे ये मिल गया, इसका मैंने हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, तो इट विल बी x स्क्वायर माइनस ऑफ 18x बिकॉज 18 5 are 90 एंड 18 प्लस 5 23, मतलब x स्क्वायर माइनस 18x माइनस क्या होगा 5x होगा एंड प्लस 90 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसका मतलब कि एक तो फैक्टर बनेगा x माइनस 18 एंड दूसरा फैक्टर बनेगा मेरा x माइनस 5, ठीक है। हमारे x का दो वैल्यू x इज इक्वल्स टू 18 हो जाएगा एंड 5 आएगा। अब देखो 18 रखेंगे ना तो हमारा जो विड्थ हो जाएगा 24 माइनस 36 हो जाएगा, तो विड्थ विल बी नेगेटिव एंड लेंथ तो कभी नेगेटिव होता नहीं है। उसका मतलब हम लोग लेंगे x इज इक्वल्स टू 5, हमने x इज इक्वल्स टू 5 ले लिया एंड जब मैं सब्स्टिट्यूशन करता हूँ स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर में तो हमको मिलेगा कि इट इज लेस देन 0, लेस देन 0 मिल रहा है मतलब कि वैल्यू मैक्सिमम तो हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिव, ठीक है। तो आप एज कंपैरिजन टू हमारा ए क्वेश्चन करेंगे तो बी इज वेरी वेरी इजी एंड दिस इज अ प्रिंटेड फॉर्मेट, सो देयर विल बी नो मिस्टेक इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। सो ये हमने बहुत इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है। So if you have not subscribed the channel Modi Academy, subscribe the channel Modi Academy for all the kinds of updates regarding 9, 10, 11, 12 सारा का सारा मैथ्स का रिलेटेड, ठीक है। थैंक यू।